Good morning, students. Class 7, Social Studies, History Chapter 4, The Regional Kingdoms Part 2. In our previous video, we read about these small kingdoms which emerged during the latter half of the reign of Delhi Sultans as they became weak. And during this time, the two important kingdoms which emerged powerfully were Vijayanagar and Bahamani. In our previous video, we have read something about Vijayanagar, about the dynasties which ruled during the Vijayanagar Empire. Now the most important ruler here was कृष्णदेव राय, जिन्होंने रूल किया 1509 से 1530 तक. He was the greatest ruler of this empire. उन्होंने डिफीट किया था बहामनी के सुल्तान और किंग ऑफ उड़ीसा को. उन्होंने जो रायचूर दूब है, एक फर्टाइल एरिया जो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच है, उसे भी एनेक्स किया, यानी उसको भी कॉन्कर किया था. इनके टाइम में इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा साउथ इंडिया जो है उसे कवर अप किया था और अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया था. यानी पूरा साउथ इंडिया ऑलमोस्ट इन्होंने एक्सटेंड करके अपने किंगडम में ऐड अप कर लिया था. इन्होंने इंकरेज किया था ट्रेड को और कॉमर्स को, और इन्होंने जो इस्टेब्लिश किए ट्रेडिंग लिंक्स जो थे पोर्चुगीज़, इंग्लिश और डच के साथ. ही ऑल्सो पेड ग्रेट अटेंशन टू एग्रीकल्चर, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे टैंक, डैम और कैनल्स बनवाए फॉर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी. नाउ लेट्स नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो उनका ऑफिशियल वर्क होता था वो किस तरह से होता था. किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी. किंग सुप्रीम अथॉरिटी होता था. उसके अंडर कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो उन्हें असिस्ट करते थे. अब जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, जिन्हें मंडलम्स कहा जाता है, जिसका हेड होता था एक गवर्नर. नाडूज थे, डिस्ट्रिक्ट्स को कहते थे, और स्थलास थे उनके सब डिस्ट्रिक्ट्स, एंड ग्राम से उनके विलेजेस. जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि सदाशर जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड देन चूरू इज़ द कम्स इन द राजस्थान रीजन. सो दिस वे इट वाज आल्सो डिवाइडेड. ओके, सो ये इनको नाम दिए गए थे. प्रोविंसेस को मंडलम्स, डिस्ट्रिक्ट्स को नाडूज, सब डिस्ट्रिक्ट को स्थलास, एंड ग्राम्स वे नोन एज द विलेजेस. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन डिकेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी चोला एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था दैट वो ख़त्म हो गया था पर्टिकुलर इस पीरियड में आके. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम फ्यूडल नेचर, यानी वहाँ पे भी लेवल्स बना दिए गए थे जिसके अकॉर्डिंग वर्किंग होती. इंक्रीजिंगली द किंग बिकेम डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो किंग्स जो थे टेरिटरीज़ के वो उन पे डिपेंडेंट हो गए थे, बिकॉज दे वे जैसे यहाँ बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑल्सो बिकेम हेरिडिटी, यानी जो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे इंसान है उसके मरने के बाद या उसके रिटायरमेंट के बाद उसके पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर को ही वो पोस्ट दी जानी थी. टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस, विजयनगर वॉज अ वेरी रिच किंगडम. इनके पास अपनी प्रॉस्पेरिटी थी क्योंकि एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था. रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था फ्रॉम द लैंड, जो एक सोर्स ऑफ इनकम था इनके लिए, वो अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड होता था, यानी जिस लैंड की जितनी फर्टिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें चार्ज किया जाता था लैंड टैक्स. इसके साथ जो टैक्स थे वो प्रॉपर्टी पे भी थे. सेल ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स सेल हो रहे हैं उस पर टैक्स. जिस प्रोफेशन में आप वर्क कर रहे हो या मैरिज पार्टीज़ होती थी, इनसे रिलेटेड भी टैक्स वसूल किए जाते थे. सो इस तरह से जो ये एम्पायर है वो फ्लरिश होता गया. ओके, अ फ्लरिशिंग ट्रेड एनरिच द एम्पायर, यानी जो ट्रेडिंग होने लगी उससे एम्पायर बहुत ज़्यादा रिच होने लगा. स्पेशली जो ट्रेडिंग हो रही थी विद द फॉरेन कंट्री, जो हमने नाम देखे पोर्चुगीज़, इंग्लिश एंड डच. एंड ऑफ द एम्पायर. एम्पायर बिकेम वीक आफ्टर डेथ ऑफ कृष्णदेव राय. इनकी डेथ के बाद जो एम्पायर है वो वीक होता रहा. नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द डेक्कन, यानी जो नेबरिंग किंगडम्स थे डेक्कन के, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और इनको, यानी द रूलर ऑफ विजयनगर वॉज डिफीटेड बाय दीज किंग्स इन 1565 इन द बैटल ऑफ टालीकोटा. जो सेकेंड किंगडम हमने समझा है कि बहुत पावरफुली इमर्ज हुआ वो था बहामनी किंगडम. दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अलाउद्दीन हसन. वहाँ पे उनके किंगडम में एक पर्सन थे गंगू, जिनके सर्विस में वो बहुत ज़्यादा उभर कर आए, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया, इसलिए ही वॉज नोन एज हसन गंगू. ही बिकेम किंग इन 1347 और इन्होंने
अपने लिए एक टाइटल डिक्लेयर किया, अलाउद्दीन बहमन शाह। उन्होंने स्टार्ट की डायनेस्टी जो है बहमनी डायनेस्टी। किंगडम जो लास्ट यानी 180 ईयर्स तक ये डायनेस्टी राज करती रही, 1347 से 1527। एट इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट यानी एक्सटेंट होते हुए इट इंक्लूडेड द होल ऑफ नॉर्दर्न डेक्कन अप टू द रिवर कृष्णा, यानी नॉर्दर्न डेक्कन रीजन से लेकर कृष्णा रिवर तक कंप्लीट जो रीजन्स थे इन्होंने अपने किंगडम में एड अप कर लिए थे। फर्स्ट गुलबर्गा एंड देन बिदार विद द कैपिटल्स, यानी पहले गुलबर्गा कैपिटल था और उसके बाद में बिदार को कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया इनके किंगडम का। फिरोज शाह बहामनी एंड मोहम्मद गवान वे द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द किंगडम। ये दो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे इस पर्टिकुलर रेन के दौरान, यानी इस डायनेस्टी के रूल के टाइम पीरियड में। फिरोज शाह वॉज अ पावरफुल रूलर। इन्होंने रूल किया 1397 से 1422 तक। इन्होंने डिफीट किया गोंड किंग जिनका नाम था नरसिंह राय, और उनकी जो टेरिटरीज थी उन्हें भी एनेक्स कर लिया, यानी कॉन्कर कर लिया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द रायचूर दो, जो विजयनगर किंग ने लिया एनेक्स किया था, उनसे उन्होंने ले लिया। हावेवर ही सून लॉस्ट इट अगेन, एक मतलब उन्होंने उनसे लिया बट कुछ समय बाद उनसे ही किसी और ने ले लिया, यानी उन्होंने उसे लूज़ कर दिया अपने हाथों से। फिरोज शाह जो थे वो एक लर्नड मैन थे और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो बहुत अच्छे पोएट थे, स्पेशली लैंग्वेजेस जैसे पर्शियन लैंग्वेज, अरेबिक, टर्किश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी में शायद उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी। जितने भी लर्नड मैन थे ऑल अराउंड वो सभी को अपने कोर्ट में वेलकम करते थे। इस तरह से उनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी जब फिरोज शाह बहामनी रूल कर रहे थे, जो डेक्कन था रीजन दैट बिकेम द कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया, यानी वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था। मोहम्मद गवान 1463 से 1481 तक ये वज़ीर थे बहामनी किंग के। मोहम्मद शाह 3 जो बहामनी किंग थे उनके वज़ीर रह चुके थे मोहम्मद गवान। उन्होंने किंगडम को काफ़ी पावरफुल बनाया। मोहम्मद वॉज अ पर्शियन बाय बर्थ ये पर्शियन थे, यानी पर्शिया को बिलोंग करते थे। ये इंडिया आए थे और सेटल डाउन हो गए थे डेक्कन में। ही बिगैन वर्किंग एट द रॉयल कोर्ट, यानी जो रॉयल कोर्ट था बहामनी किंगडम का, वहाँ पे वर्क करने लगे। एंड सून बिकेम अ फेवरेट ऑफ द किंग, यानी इनका काम इतना अच्छा लगा कि किंग्स के फेवरेट हो गए। फॉर 18 ईयर्स ही मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम, यानी किंगडम के जो भी काम होते थे जिन्हें नॉर्मली हम अफेयर्स कहते हैं उन्हें सबको डील किया फॉर 18 ईयर्स। ही एक्सपैंडेड द किंगडम एंड रीऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने किंगडम को एक्सपैंड करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया, यानी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया अपने अकॉर्डिंग। मोहम्मद वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, यानी इन्हें भी पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, यानी 2 सब्जेक्ट्स इनके फेवरेट थे। ही एंकरेज द ग्रोथ ऑफ उर्दू, इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एंकरेज किया। जो स्कॉलर्स थे पर्शिया से वो बहामनी कोर्ट आए, यहाँ इन्होंने बिदार में एक मदरसा बनाया। मदरसा नॉर्मली जो इस्लामिक रिलीजन की पढ़ाई होती हैं वो कराई जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया और अब्रॉड से वहाँ मदरसे में पढ़ने आए थे। वहाँ जो एक लाइब्रेरी थी मदरसे में, उसमें 3000 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं वो जिन्हें हाथ से लिखा जाता है। नॉर्मली जैसे हम ये बुक रीड कर रहे हैं तो ये प्रिंटेड बुक है, ओके, बट मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो हाथों से लिखी जाती थी, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा प्रिंटिंग का ट्रेंड नहीं था या फिर शायद फैसिलिटीज़ ही नहीं थी। सो 3000 मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इनकी लाइब्रेरी में। डेकानी परदेसी कन्फ्लिक्ट, अब बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड लग रहा है सुनने में। द किंगडम वॉज अ विटनेस टू कंट्री, यानी जो ये पर्टिकुलर किंगडम था इसने विटनेस किया था कि कंटिन्यूस जो कन्फ्लिक्ट्स हो रही थी बिटवीन 2 ग्रुप ऑफ नोबल्स एट द कोर्ट, यानी जो डेकान्स के थे और परदेसी, यानी जो फॉरेन कंट्री के थे, जैसे हम कह सकते हैं टर्की, अरेबिया, सेंट्रल एशिया से आए थे या ईरान से, तो इन्हें लोग परदेसी कहते थे। दे वर रेफर्ड एज द फॉरेनर्स। तो इनका और जो डेक्कन के लोकल नोबल्स थे इनके बीच हमेशा ही कन्फ्लिक्ट्स बनी रही। मोहम्मद गवान वॉज अ परदेसी, ही फेल टू यूनाइट, इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये दोनों ग्रुप जो हैं वो यूनाइटेड रहें, बट पॉसिबल नहीं हुआ। हिज ओपोनेंट्स हैश्ड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम एंड हैड हिम एक्सिक्यूटेड 1481, यानी इनके जो ओपोनेंट्स थे महमूद गवान के, इनके ओपोनेंट्स ने एक कॉन्स्पिरेसी यानी
ऐसी कुछ प्लॉटिंग की, प्लानिंग की और इन्हें किंगडम से हटा दिया इन 1481। अगर हम इनके टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो वज़ीर और वकील नाम से कहलाए जाने वाले लोग जो थे वो थे हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हें वज़ीर या वकील कहा जाता था। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर्स थे जैसे हेड ऑफ़ फाइनेंस उन्हें कहा जाता था आमिर ई जुमला। हेड ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स यानी फॉरेन से रिलेटेड जो भी वर्क होता था उनको डील करते थे वज़ीर ई अशरफ। यानी ये उनके टाइम में इन्होंने टाइटल्स दे रखे थे पर्टिकुलर इन लोगों को, जैसे आज हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या ओके डिफरेंट वे में इस तरह से। एंड सदर ई जहान जो थे हेड ऑफ़ रिलीजियस एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट। जो किंगडम था वो डिवाइड हो गया था बहुत सारे प्रोविंसेस में जिनको कहा जाता था तरफ। ईच प्रोविंस वॉज अंडर अ गवर्नर, यानी हर जो प्रोविंस थी उससे रूल कर रहा था एक गवर्नर जिसे कहा जाता था आमिर और तरफदार। ही वॉज पेड थ्रू जागीर्स। द गवर्नर्स हैड देयर ओन आर्मीज। गवर्नर्स की अपनी आर्मीज होती थी। जो जागीरदार होते थे वहाँ पे गाँव में, विलेजेस में आप कह सकते हो या स्मॉल टाउन्स में, उनके थ्रू वो पे किए जाते थे। और दे हेल्प द किंग विथ मैन एंड इक्विपमेंट्स इन टाइम्स ऑफ वॉर। अगर जब भी कोई वॉर होता था तो किंग को हेल्प करने में गवर्नर्स अपनी आर्मी को सेंड करते थे अलॉन्ग विद द इक्विपमेंट्स। टॉकिंग ओवर द एंड ऑफ द किंगडम, द लेटर किंग्स वे वीक। जो बाद में किंग्स आए वो बहुत ज़्यादा वीक थे। दिस लेड द गवर्नर इन प्रोविंसेस टू डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस। इस तरह से जो प्रोविंसेस थी उनके गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। 1527 तक द किंगडम हैड स्प्लिट अप इनटू 5 इंडिपेंडेंट सल्तनट्स। यानी 1527 तक आते आते ये जो डायनेस्टी थी वो 5 इंडिपेंडेंट सल्तनट्स में डिवाइड हो गई थी। फर्स्ट है अहमदनगर रूल्ड बाय द निज़ाम शाहीज़, बीजापुर रूल्ड बाय द आदिल शाहीज़, गोलकोंडा रूल्ड बाय द कुतुब शाहीज़, बेरार रूल्ड बाय द इमाद शाहीज़ एंड बिदार रूल्ड बाय द बरिद शाहीज़। तो ये 5 डायनेस्टीज़ थी जो इमर्ज होके आए एज एन इंडिपेंडेंट। So we have completed our chapter. These are the 5 MCQs of this particular chapter. You can have a look at the answers. Accordingly, read from the book and get the idea. Now, moving on to the question answers. Section B, give short answers for the following questions. Why did the latter half of the reign of the Delhi Sultanates witness the rise of regional kingdoms? यानी जो लेटर हाफ द दिल्ली सल्तनत था उन्होंने जो दूसरे रीजनल किंगडम्स राइज हो रहे थे उसे कैसे विटनेस किया था, वाई। तो आंसर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम किंगडम्स के बाद लिखेंगे बिकॉज के बाद जो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पेज है उसमें आप देखेंगे बिकॉज के बाद हमें सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है, द सुल्तान्स बिकेम वीक। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। ओके, द सुल्तान्स बिकेम वीक। बिकॉज के बाद आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है। बी फर्स्ट मैंने यहाँ मेंशन किया है, यू कैन हैव अ लुक। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज आस्किंग अस हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेवाड़, वॉट डिड ही डू टू मेक मेवाड़ स्ट्रॉन्ग। मेवाड़ के ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने क्या किया था। पेज नंबर 30 में हमारा आंसर है, जो हेडिंग है मेवाड़ की आप देख सकते हो। B2 का आंसर यहाँ से है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेवाड़ वॉज राणा संगा। ही डिफीटेड द रूलर ऑफ मालवा एंड एनेक्स पार्ट्स ऑफ इट्स टेरिटरीज। यानी सेक्शन बी का जो सेकेंड आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक है। हैव अ लुक केयरफुली फ्रॉम हियर टिल हियर, दिस द सेकेंड आंसर ऑफ सेक्शन बी। हु वॉज मलिक सरवर, हाउ डिड ही टेक एडवांटेज ऑफ तैमूर's इन्वेशन। मलिक सरवर कौन थे और उन्होंने तैमूर इन्वेशन का एडवांटेज किस तरह से लिया था। वी हैव द आंसर ऑन सेम पेज, यानी पेज 30 में हमारा थर्ड आंसर है। आप देख सकते हो जौनपुर की जो हेडिंग है उसको यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे हमारा थर्ड आंसर है B3। यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर है B3। ओके, इट्स क्लियर आई होप। मूविंग ऑन टू सेक्शन B, question number 4. Who were Harihara and Bukka?
पेज नंबर 32 में हमारा आंसर है, यू कैन हैव अ लुक। B4 मैंने यहाँ मार्क किया है, विजयनगर एम्पायर से वरंगल तक। ओके, ये है आपकी हरिहरा बुक का कौन थे। B4 आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5, इनटू हाउ मेनी सल्तनट्स वेयर द बहामनी किंगडम स्प्लिट अप, यानी जो बहामनी किंगडम था वो कितनी सल्तनत में स्प्लिट अप हुआ। ओके, वाई ज़रूरी नहीं है, हम इतना मेंशन करेंगे ये 5 डायनेस्टीज़ के नाम, क्योंकि शॉर्ट आंसर में हमें बताना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि लेटर किंग्स जो थे वो वीक हो गए थे और इसी वजह से स्प्लिट अप हुआ। तो ये है B5 का आंसर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। पेज नंबर 35 में हमारा आंसर है B5। Today you complete these MCQs and these 5 question answers. In our next video, we'll continue with the long answers and complete the chapter. Thank you, class.